बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यासर अब्बासी की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक आई की तरफ से आज हम आपको अहम इंकिशाफात सोसाइटी माफिया जो लोगों को सब्ज़ ख्वाब दिखाकर लोगों की तमाम जमा पूंजी लूट लेते हैं और लोग बाद में मुतासरा शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस और वज़ीर आला की नाक के नीचे बिलू एरिया में इन्होंने VIPs दफ्तर खोले होते हैं। वहाँ पर इन्होंने करोड़ों रुपया उन ऑफिस में लगाया होता है और जगह ज़मीन नाम की इनके पास कोई चीज़ नहीं होती है। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाते हैं रास्ते में, फतेह जंग की तरफ जाएं, ये सोसाइटी वहाँ पर इन्होंने बनाई है। वहाँ पर रास्ते में इन्होंने तरह तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं, अवेज़ा किए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, जब हमने इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की तो हमें इस बात का पता चला कि ना इस सोसाइटी के पास NOC है, बल्कि मुतासरा लोग हमारे राब्ते में आ चुके हैं। और नाज़रीन, एक चीज़ और मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ आज हम प्रोग्राम तो कर रहे हैं। हमारे साथ एक बेहतरीन और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर कमल गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि ये सोसाइटी माफिया किस तरह लोगों को लूटता है और किस तरह जालसाजी करते हैं और किस तरह ये इंतज़ामिया इनकी पुष्पनाई करती है। जी बताइए कमल गोंदल साहब। जी अवैध साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने 7 वंडर सोसाइटी के बारे में बात की है, तो 7 वंडर सोसाइटी जो है, सबसे पहले तो अवैध साहब, जो सादा लोग शहरी होते हैं, जो गरीब शहरी होते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। अब जिस बंदे की तनख्वाह 50 से 60 हज़ार है, उसको माहाना किस्त आप 20 से 25 हज़ार रुपये पे और पहले कुछ एडवांस लेते हैं, 3 से 4 लाख रुपए एडवांस लिया जाता है। कमर्शियल प्लाट की मद में उनको कहा जाता है कि ये कमर्शियल प्लाट होगा, आप आएँ, इन्वेस्ट करें, आपके बच्चों के फ्यूचर सेफ हो जाएगा, आपका अपना फ्यूचर सेफ हो जाएगा। अब भाई साहब, कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 7 वंडर सोसाइटी नहीं है, मैं कहूँगा ये एक फ्रॉड का नाम है। फ्रॉड का नाम इस तरह है कि देखें, इनके पास अभी इतनी ज़मीन ही नहीं है जितनी इन्होंने एडवर्टाइजिंग कर दी हुई है। यहाँ तक कि ऑफिस खोले हुए हैं, आगे इनके टाउट जो है वो काम कर रहे हैं। और जो सादा लोग शहरी होते हैं, जो गरीब शहरी होते हैं, वो क्योंकि हर जो शहरी है वो अपने घर का ख्वाब देखता है। ख्वाब हर शहरी जो है वो देखता है कि हमारा घर होगा, कब तक हम किराए के घरों में जो है वो धक्के खाएंगे। अब वो चले जाते हैं जो जिस तरह ये 7 वंडर सोसाइटी वाले उनको ख्वाब दिखाते हैं कि पहले 2-4 लाख रुपए एडवांस होगा, माहाना आपकी 20 से 30 हज़ार रुपये जो वो है वो किस्त होगी, और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद आपको कब्जा जो है वो भी दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो शहरी अपनी जमा पूंजी, कुछ जेवर बेचता है, कोई अपने बच्चों का पेट काटता है, वो इन सोसाइटी वालों के जाके जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि हमें जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे वो तो कुछ और ही निकले हैं। यहाँ तक कि जो सोसाइटी होती है वो जो मुतलका इंतज़ामिया होती है उससे मंजूर शुदा ही नहीं होती, अगर हो भी तो उससे मंजूर शुदा ही नहीं होती। अब जिस तरह ये 7 वंडर सोसाइटी आई है, नया ये फार्मूला फ्रॉड का जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ है, कानों तक आवाज़ आ रही है, हर तरफ 7 वंडर हो रहा है। तो इन्होंने फतेह जंग में कुछ जो है वो ज़मीन, कुछ निशानदेही जो है वो की हुई है, लेकिन अभी तक ये किसी को कुछ ठोस शवाहिद नहीं दे सके कि आया ये 7 वंडर सोसाइटी जो है कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू होगा, या कब तक आप लोगों को कब्जा जो है वो दे दिया जाएगा। ऑफिस इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में खोले होते हैं। जो भी बंदा आता है, जो भी लोग आते हैं, वो काफ़ी मुतमिन होते हैं। ऑफिस आते हैं, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अगर आप ऑफिस चले जाएं तो इनकी एक बड़ी ना एक तरीकाकार है भाई साहब, महारत होती है जालसाजी। आप ऑफिस जाते हैं, आगे काउंटर पे लड़कियां बैठी होती हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको हैंडल करेंगी। उसके बाद एक शख्स आएगा जो वहाँ पे ऑफिस बॉय होता है, वो आपको चाय पेश करेगा, साथ बिस्किट पेश करेगा, क्योंकि आपने कटना जो होता है, आप मुर्गे हैं, आप तो उनके पास खुद चल के पहुँच गए, तो वो आगे आपको कहेंगे कि साहब मीटिंग में है, और किसी भी जो मुतलका जो शख्सियत है जिसका नाम होता है कि उनके साथ मीटिंग चल रही है, वो साहब अंदर मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप 10 मिनट कैंडली बैठे, आपकी जो है वो मुलाकात करा देते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, वो शख्स तनहा बैठा होता है और सारा आपको वाच कर रहा होता है, देख रहा होता है। आप अंदर जाते हैं, एक VIP ऑफिस होता है, साथ में बोर्ड लगे होते हैं, एक नक्शा उस बोर्ड पे आवेज़ा होता है, वो सारा नक्शे पे आपको वो सुहाना ख्वाब जो है वो दिखा देता है। अच्छा। कि ये इस तरह यहाँ पे अस्पताल होगा, कॉलेज होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी, और आप के मोटरवे जो इंटरचेंज है उसके नज़दीक हैं, और कहीं से भी आप सफ़र करें
तो जो सोसाइटी है उसमें पार्क भी होगा, आपके बच्चों के खेलने की भी वहाँ पे जो है वो मतलब पूरा एक बैरियर टाउन का वो आप ये समझे कि नक्शा जो है वो पेश कर। अच्छा चोई साहब, मज़े की बात ये है कि जब मुतासरा शहरी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास गए हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि इलीगल सोसाइटी है, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, जिस पर कुछ डीलर हजरात ऐसे हैं जो पहले इस 7 वंडर सिटी के साथ मिलकर काम करते थे। 7 वंडर सिटी के सहूलतकार थे। 7 वंडर सिटी की फ़ाइलें उन्होंने ख़ुद मार्केट में फ़रोख्त की और लोगों को कायल किया और लोगों से उन्होंने इस्तेमाल करके जब फ़ायदा उठाया तो उनका अगर सोसाइटी के मालकान से तनाज़ा हो गया तो उन्होंने अपने एप्लीकेशनें वापस ले ली और उन मुतासरा लोगों को इस्तेमाल किया जो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। ये डीलर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाकर मुतासरा शहरियों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अपना मफादात उठाते हैं और मफादात उठाकर इनको छोड़ देते हैं, दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। अब देख बात इस अमर की है चोई साहब कि फतेह जंग के अंदर मेन रोड के साथ ही 7 वंडर जो सोसाइटी है इसके ख़िलाफ़ मतलका थाना फतेह जंग में मुकदमा दर्ज भी हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि आप लेटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेटर पर अटक की इंतज़ामिया ने वाज़े अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने साइबर क्राइम को कहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जो इस्लामाबाद बिलू एरिया में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को उन्होंने हिदायत जारी की कि वो भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनका ऑफिस सील करें और साइड ऑफिस भी इनके सील किए जाएं। तमाम अदारों को लेटर लिखा गया है, बाद में इस लेटर को रुकवा दिया गया है, डीलरों ने रुकवाया है, डीलरों ने अपने मफादात उठा लिए हैं। हालांकि जो मुतासरा लोग हैं कराची, मुल्तान, बावलपुर, लाहौर, पिंडी, रहीम यार ख़ान, मरी, कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं, मुतासरा शहरी हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने किसी किस्म का पीछे नहीं हटेंगे, आप इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। नाजरीन, मैं तमाम दोस्त अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी माफिया से बचें और इनके ब्लू एरिया ऑफिस ना देखें जो इन्होंने करोड़ों रुपया उन ऑफिस में लगाया हुआ है। वहाँ पर इन्होंने रिसेप्शन में लड़कियाँ बिठाई हुई हैं, वहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे बनाए हुए हैं, VIP कमरा, वहाँ पर AC लगे हुए हैं। जब गरीब लोग उस VIP ऑफिस में जाते हैं तो वह कहते हैं ये तो बड़े करोड़पति लोग हैं भाई, इनके पास तो बहुत सारी लैंड होगी, लेकिन जब मौके पर वो फाइलें लेते हैं तो बाद में लैंड के पीछे भागते ही रहते हैं। ना ही उनको कब्ज़ा कोई मिलता है, ना ही उनको ज़मीन नज़र आती है, बल्कि ये मारकान अरबों रुपया खाकर बैरून मुल्क रफू चक्कर हो जाते हैं। इंतज़ामिया कमिश्नर रावलपिंडी को चाहिए, DC अटक को चाहिए, इंतज़ामिया अटक को चाहिए कि इन सोसाइटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुतासरा शहरियों को इंसाफ दिया जाए। अच्छा कंवल गोंदल साहब, मज़े की बात ये है कि जो लोग भी मुतासरा शहरी हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, किसी का कनाल प्लाट है, किसी का 2 कनाल प्लाट है, आज हमारे साथ मतद शहरियों ने रब्ते किए हैं। रब्ते करके मैं उनको आपकी हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हमें ऑडियो कॉल कर रहे हैं और हमसे रब्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा 16 लाख रुपया है, कोई कह रहा है हमारा 50 लाख रुपया है, लेकिन इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासर है। इंतज़ामिया वज़ीर दाखिला को चाहिए कि फ़िलफ़ौर इन जाली हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले जो गरीब आवाम को लूट रही हैं। इस पर चोई साहब आप क्या कहते हैं? बस साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, इस्लामाबाद एक सोने की चिड़िया बन गई है। जितने भी फ्राडिया हैं वो ऑफिस आके खोलते हैं इस्लामाबाद बिलू एरिया या किसी भी पोश सेक्टर में, वो आके ऑफिस बनाते हैं। ऑफिस की लोकेशन इतनी प्यारी होती है, इतना प्यारा वहाँ पे व्यू होता है। फिर जिस तरह पहले भी बताया कि ऑफिस में जो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है, जो दिखावा उन्होंने बनाया होता है, उससे जो लोग हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं अब्बास साहब जो कि आज एक घर बनाना हो, एक मामूली घर भी बनाना हो, तो वो कम से कम रावलपिंडी, इस्लामाबाद या अटक की मैं बात करता हूँ, कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो है वो चाहिए होता है। ये वो शहरी होते हैं अब्बास साहब जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के, अपनी जमा पूंजी बेच के, कोई ज़मीन बेचता है, कोई जेवर बेचता है, कोई मतलब कुछ ना कुछ करके ये लाते हैं अपना जो घर है उसको मुकम्मल कराने की खातिर कि हमारा भी घर हो, जो ख्वाब वो देखते हैं उसको पूरा करने के लिए। अब्बास साहब, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में इस वक्त ये काम हो रहा है सोसाइटियों का, इस पर पाबंदी लगाई जाए। बड़ी बड़ी कीमती जो ज़मीन है
वो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोसाइटियों के वो नक्शे बना रहे हैं और वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली अब्बास साहब जो ज़राअत है उस पर भी बहुत बुरा जो है वो असर पड़ने वाला है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सोसाइटियाँ जो है वो जगह जगह पर बन रही हैं और नक्शे बनाए जाते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत ज़मीन खरीद लेते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ नक्शा जो है वो बनाते हैं, क्योंकि आज किसी को फ्रॉड लगाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पर जो है वो करते हैं। जिस तरह इन्होंने फतेह जंग में अब ये काम शुरू किया है, इन्होंने वहाँ पर भी कुछ ज़मीन खरीदी होगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन खरीदी होगी, लेकिन जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हद तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुतासरा लोग आ रहे हैं, जिस तरह से कॉलें आ रही हैं, जिस तरह से इस 7 वंडर सोसाइटी के खिलाफ लोग हमसे शिकायतें कर रहे हैं। अब होता क्या है कि लोगों को जब ये किसी भी सोसाइटी के मुतासरा होते हैं, जिस तरह आजकल 7 वंडर जो है ये एक जो फार्मूला है ये अरूज पर है, लोगों को लूट रहे हैं, सादा लोगों को लूट रहे हैं, वो फिर मीडिया के साथ रब्ता करते हैं कि अब हमें मीडिया ही बचा सकता है। हम उनकी आवाज़ जो है वो आगे ईवानों तक पहुंचाते हैं, आगे जो मुतलका इदारे हैं उन तक पहुंचाते हैं। जिस तरह आप जो है वो डीसी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है, आप अटक गए हैं, बाकायदा आपने वहाँ पर सोसाइटी के जाकर जगह भी विजिट की है, क्योंकि हम आवाम की जो है वो आंखें और कान होते हैं, आगे हमने सब कुछ बताना होता है, दिखाना होता है। लेकिन जो हम इस वक्त देख रहे हैं 7 वंडर जो सोसाइटी है, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा 7 वंडर नहीं, फ्रॉड फार्मूला जो है वो लॉन्च हो चुका है और इससे काफ़ी शहरी जो है वो मुतासर हो चुके हैं। जो पीछे शहरी सोच रहे हैं लेने के, खुदारा पहले इनका NOC चेक करें कि आया मुतलका इंतज़ामिया से जो जगह है वो रजिस्टर है, इनके पास NOC है नहीं है, पहले ये चेक करें। पहले जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने 2, 4, 6 महीने पहले जगह ली हुई है, उनका प्रोसीजर जो है वो कहाँ तक। अच्छा चोई साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इन सोसाइटी माफिया ने अपने डीलर रखे हुए हैं, इनको फ़ाइलें दे रहे हैं और ये डीलर फ़ाइलें मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो डीलर जो है अपना जो फ़ायदा है वो उठा लेते हैं, लेकिन मुतासरा शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर सबसे पहले जो डीलर होता है उसको पता होता है कि ये सोसाइटी जो है ये लीगल है या अनलीगल है। क्योंकि डीलर होता है, उसका प्रॉपर्टी का काम होता है, वो मार्केट में बैठा होता है। बात साहब उसने जो दाढ़ी के बाल हैं वो ऐसे नहीं सफ़ेद किए होते और सर के, वो मार्केट में बैठा होता है, उसको पता होता है। डीलरों को पहले दिन से पता होता है कि इस सोसाइटी के पास आया इतनी जगह है या इस सोसाइटी के पास इतनी जगह जो है वो नहीं है, जितनी ये फाइलें दे रहे हैं और जितनी तेज़ी से लोगों को ये लूट मार कर रहे हैं। हमने देखा है बस साहब, डीलर जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सादा लोग शहरी जो है वो डीलरों के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये करते क्या है, जो इनका कमीशन बनता होता है उसमें से ये अपने कमीशन के चक्रों में जो गरीब लोग होते हैं, मैं कहता हूँ उन पे ये जुल्म करते हैं। और जो एक मेरे तो अंदाजे में से चोई साहब, सबसे पहले डीलरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो डीलर पहले तो मार्केटिंग उनकी करते हैं और उनका प्रचार करते हैं और उनको बहुत मतलब हवा में लेकर जाते हैं। ये जी बहुत बड़ी सोसाइटी है, मालकान के साथ दावतें खा रहे होते हैं, दावतें उड़ा रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, मुतासरा लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं और बाद में कहते हैं हम कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और वो अपने पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और जो मुतासरा शहरी उनको कहते हैं कि 7 वंडर सोसाइटी के मालकान से रब्ता करें, जी हमें उन्होंने निकाल दिया है, ये कर दिया, हमारे नुकसान हो गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ, बड़ी मेहरबानी चौधरी कमल गोंदल साहब की, जिन्होंने आज प्रोग्राम में हमें टाइम दिया है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सोसाइटी माफिया से बचें। इस सोसाइटी माफिया से तो बचें, लेकिन उन टाउट हजरात से बचें, उन टाउटों से बचें, उन जालसाजों से बचें जिन्होंने बिली एरिया में ऑफिस खोले हुए हैं, इन सोसाइटी के सहूलतकार बने हुए हैं। पहले वो सोसाइटी में काम करते हैं, बाद में वो मुतासरा शहरियों को इस्तेमाल करके सोसाइटी मालकान को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे बारी पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं उन मुतासरा शहरियों को ये अपील करना चाहता हूँ, खुदाया इन डीलर माफिया से बचें, इन डीलर माफिया की बातों में मत आएँ, क्योंकि ये ना ही साबित कदम रह सकते हैं, ना ही ये सोसाइटी के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब ये सोसाइटी की मशहूरी कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए लोगों को दूर दूर से बुलाते हैं, उनको फ़ाइलें देते हैं, क्या उस वक्त इनको ये पता नहीं होता कि ये जी सोसाइटी 7 वंडर सोसाइटी 2 नंबर है या 1 नंबर है। लेकिन बाद में जब उनको अपने मफादात देखते हैं, नहीं नज़र आ रहे होते हैं, तो वो 7 वंडर सोसाइटी के ख़िलाफ़ उन्हीं मुतासरा शहरियों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मुतासरा शहरियों को अपनी सीढ़ियाँ बनाते हैं,
वो जब ऊपर चले जाते हैं तो वो बेचारे गरीब फिर दोबारा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। मैं मुतासा शहरियों को दोबारा ये अपील करना चाहता हूँ, खुदाया डीलर माफिया और सोसाइटी माफिया से बचें और इनके झांसे में ना आए। इसी बात से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।